ललमटिया थाना अंतर्गत लूट कांड का 24 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन। लूटी गई थैला 89,000 रुपये एवं अन्य सामान बरामद तथा 3 व्यक्ति गिरफ्तार। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 24 घंटे के अंदर ललमटिया थाना अंतर्गत पीपरपौती में चावल व्यवसायी गौतम भगत से 5 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस लूट कांड में शामिल 3 युवक एवं 1 महिला को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से लूटे गए 89,000 रुपये एवं लूट में शामिल मोटरसाइकिल समेत 2 मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहले अभिजीत कुमार को गिरफ्तार किया। अभिजीत के निशानदेही पर ही घटना में शामिल छोटू शाह, लखन यादव, बेबी देवी एवं मोहम्मद राजन को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से ही 89,000 रुपये पुलिस ने बरामद किया है। गुरुवार की शाम 6 बजे इस आशय की जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने दिया। लालमटिया थाना अंतर्गत पीपरपंती से नाथनगर जाने वाले रोड पे एक दुकान है, प्राची स्टोर। उनका मालिक का नाम है गौतम कुमार। उनका दुकान से 5 लाख रुपए का लूट हो गई का सूचना मिली है। सूचना मिलने पर तुरंत लालमटिया थाना एसएचओ सिटी डीएसपी 2 उनके द्वारा घटनास्थल पहुंचकर तुरंत अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। घटना का गंभीरता लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश अनुसार एक विशेष टीम गठन किया गया है। इस विशेष टीम पे सिटी डीएसपी 2, लालमटिया थाना एसएचओ, नाथनगर एसएचओ, मधुसूदनपुर एसएचओ शामिल हैं। इस विशेष टीम और तकनीकी शाखा उनको सहयोग से छापेमारी चलाया जा रहा था। छापेमारी क्रम में इस घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी हुआ है। अभियुक्तों को विवरण: एक छोटू शाह, लखन यादव, अभिजीत कुमार और 2 राजन और बेबी, ये 5 लोग को गिरफ्तार हुआ है। बरामद हुआ सामान का विवरण: 89,000 लूटी गई रकम, लूटने के लिए प्रयोग किया बाइक, काला रंग का हेलमेट, मैरून कलर का बैग, लूट का दौरान पहने हुआ कपड़ा और मोबाइल 2 बरामद हुआ है। इस घटना में शेष अभियुक्तों को भी जल्दी गिरफ्तार हो जाए। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति के साथ बैठक कर दुर्गा पूजा में होने वाली समस्याओं से कराया अवगत। भागलपुर के नगर निगम में पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति के साथ बैठक की। पप्पू यादव ने भागलपुरी सिल्क चादर देकर नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति का स्वागत किया। मोहर्रम कमेटी द्वारा भी बुके देकर स्वागत किया गया। वहीं पूजा समिति अध्यक्ष नाथनगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी पप्पू यादव ने नगर आयुक्त से मांग किया कि भागलपुर के 51 वार्ड में जहां जहां दुर्गा मां की प्रतिमा स्थापित होती है, उन सभी स्थानों पर 50 किलो चूना, 25 किलो ब्लीचिंग सभी स्थानों पर दे दिया जाए, ताकि गंदगी से उत्पन्न बीमारी की गुंजाइश न हो और पूजा पूर्ण भक्ति भाव से हो सके। गुरुवार की दोपहर 3 बजे वहीं दूसरी ओर चंपा नदी घाट में जलस्तर अधिक रहने के कारण वहां बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो। रोड पर जहां जहां गड्ढा है उसको ठीक किया जाए और पूरे 51 वार्ड में लाइट की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि रावण वध कार्यक्रम विजयादशमी के दिन नाथनगर सीटीएस के मैदान में किया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। वहीं नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि सभी काम जल्द ही दुरुस्त किया कर लिया जाएगा। दुर्गा पूजा को लेके नगर निगम में बैठक है और नगर निगम में हर साल की भांति इस साल भी नगर निगम से मांग करेंगे कि पूरे 51 वार्ड में पेपर लाइट ठीक हो, चूना ब्लीचिंग हर एक स्थान पर 50 किलो चूना और 25 किलो ब्लीचिंग हर एक स्थान पर दे दिया जाए, जिससे वहाँ के मेड़पति उसको रोज
अपने अपने स्थान पर छिटा दे। हम दोनों भाई राम रहीम के तरह मनाते हैं। दुर्गा पूजा भी हमारा कर्णगढ़ पे रावण वध भी होता है। सारे अधिकारी आते हैं, जिलाधिकारी से भी मांग किए हैं, एसपी साहब से भी मिले हैं और नगर आयुक्त से भी मांग करते हैं कि रावण वध में भी कार्यक्रम जो भव्य रूप से होता है सारे स्थानों पर हमारा जितने भागलपुर जिला में, भागलपुर में, नगर निगम क्षेत्र में जितने स्थान हैं नाथनगर भागलपुर में, सभी स्थानों पर 50 किलो चूना और 25 किलो ब्लीचिंग दिया जाए और जितना वेपर लाइट है उसको दुरुस्त किया जाए और फॉगिंग मशीन की व्यवस्था, साफ सफाई और जितने घाट हैं जहाँ जहाँ विसर्जन होगा सभी घाट पर नगर निगम के द्वारा साफ सफाई की उम्मीद व्यवस्था हो। अभी बाढ़ आ गया है, वहाँ ब्रेकिंग की व्यवस्था हो चंपा नदी में और जहाँ जहाँ गड्ढा है उस पर ये करके नगर आयुक्त से हम सब मांग करेंगे, जिलाधिकारी महोदय से भी हम सब मांग कर लिए हैं। पूजा समिति चंपानगर में स्थापित हुई कष्टहरणी माता रानी दुर्गा की भव्य प्रतिमा पहली पूजा को पट खुलते ही दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। नाथनगर के चंपानगर स्थित MTN घोष रोड लेन में महाराणा पूजा समिति द्वारा दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर गुरुवार को सुबह 11 बजे पहली पूजा को ही कष्टहरणी माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई है। पूजा के आयोजक राजू महाराणा ने बताया कि सन 2001 ईस्वी से ही हमारे यहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है। पहली पूजा को ही माता रानी का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाता है। एक पूजा से ही माता के पट को खोलकर हम भक्त माता के दर्शन कर पूजा पाठ करते हैं। पूरे नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के सभी इलाकों से भारी भीड़ यहाँ देवी दुर्गा के दर्शन को पहुँचती है। पूरे 10 दिनों तक यहाँ भक्ति गीतों व मंत्रोच्चारण से इलाका गुंजायमान रहता है। कष्टहरणी माता रानी की विशेषता को बताते हुए महाराणा परिवार की सदस्य राखी राज ने बताया कि जब से इस इलाके में कष्टहरणी माता रानी की पूजा की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक माता रानी की कृपा से यहाँ कोई कष्ट दुख समाज में नहीं है। मौके पर नरेश महाराणा, शंकर महाराणा, राखी राज, प्रतीक महाराणा, संजय महाराणा, अर्पिता चटर्जी, पायल आदि उपस्थित थे। कलश स्थापना के साथ विभिन्न मंदिरों में दुर्गा पाठ शुरू। दुर्गा पूजा के शुरू होते ही नाथनगर के मनस्कामना नाथ मंदिर, मनोहरपुर दुर्गा स्थान, नूरपुर दुर्गा स्थान, महाशय डोरी, सूजापुर दुर्गा स्थान, मड़वानाथ स्थित दुर्गा स्थान सहित आदि मंदिरों में पहली पूजा की शुरुआत कलश स्थापना के साथ की गई। पंडित अशोक ठाकुर द्वारा मां दुर्गा का पाठ किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करते दिखे। मां कष्टहरणी रानी, ऐसा कोई नहीं है जो इस दरबार में आने पर उसका कष्ट नहीं हटती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग एक पूजा से ही दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी कष्ट को जो है माता से ये कहती है कि माँ किसी तरह से हमारे इस कष्ट को हर लो, और माँ बेड़ा पार लगाती है। कब से यहाँ प्रतिमा आप लोग स्थापित करते हैं? प्रतिमा स्थापित बहुत दिनों से हो रहा है, जो हम भी नहीं बता पाएंगे। आपके पूरे परिवार के तरफ से ये माता का पूजा यहाँ पे होता है? जी, हमारे परिवार के सारे लोग 10 दिन श्रद्धा धूमधाम से माता का सेवा किया करते हैं। छात्रावास कर्मी विजय पासवान के सेवानिवृत्ति पर छात्रों ने दिया फेयरवेल। भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर भरवा तालाब स्थित बिहार सरकार के वेलफेयर विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास संख्या 3 में अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर की अध्यक्षता में फेयरवेल समारोह का आयोजन किया गया। गुरुवार की दोपहर 1 बजे वेलफेयर हॉस्टल के कर्मी विजय कुमार पासवान के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें आदिवासी छात्रों की ओर से
फेयरवेल दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वेलफेयर हॉस्टल संख्या 3 के छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने फीता काट कर किया। अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने वेलफेयर हॉस्टल के रिटायर्ड कर्मी विजय कुमार पासवान को सम्मानित करते हुए कहा कि वे सरकारी सेवा से रिटायर्ड हुए हैं। आगमन और विदाई प्रकृति का नियम है। छात्रों ने भी उनके कार्यों को सराहना की है। वे करीब 34 साल तक वेलफेयर छात्रावास में सेवा दिए हैं। कर्मी विजय कुमार पासवान हॉस्टल में रसोइया के मूल पद पर थे, साथ ही माली का काम भी देखते थे। वे नियमित सरकारी कर्मचारी थे। अधीक्षक ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। सेवानिवृत्त कर्मी ने इस मौके पर हॉस्टल परिसर में 5 फलदार और छायादार पौधे भी लगाए। छात्रावास अधीक्षक ने हॉस्टल के रिटायर्ड कर्मी विजय कुमार पासवान को अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह, पौधा और उपहार भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्मी की धर्मपत्नी, पुत्र सहित उनके परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। नाथनगर इलाके में दुर्गा पूजा की धूम, दुर्गा पाठ से मंदिर हुआ गुंजायमान। नवरात्र को लेकर इलाकों में भक्ति का माहौल बनने लगा है। कहीं मां दुर्गा के गीत बज रहे हैं तो कहीं घर मोहल्ले की साफ सफाई का काम किया जा रहा है। कलश स्थापना के साथ दुर्गा मंदिरों और घरों में दुर्गा सप्तशती के पाठ से गुंजायमान होने लगा। मां की पहली पूजा शैलपुत्री, दूसरी पूजा ब्रह्मचारिणी, तीसरी पूजा चंद्रघंटा, चौथी पूजा कुष्मांडा, पांचवी पूजा स्कंद माता, छठा पूजा कात्यायनी, सातवां पूजा कालरात्रि, महाअष्टमी पूजा पर महागौरी व नवमी पूजा पर सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। पंडित माना शुक्ला बताते हैं कि इस बार नवरात्र में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त गुरुवार की सुबह 5 बजे से शाम 5:30 बजे तक। नवरात्र में कोई भक्त 9 दिन तक फलाहार रहता है और कोई एक शाम फलाहार रहकर मां की आराधना करता है। 10 अक्टूबर को मां दुर्गा के पट खुलेंगे। पातिका प्रवेश, निशा पूजा, भगवती का आह्वान होगा। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है। आज माँ भगवती की अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना की गई और दुर्गा सप्तशती के पाठ से दुर्गा स्थान पंडालों में और भक्तों घरों में माँ भगवती का आगमन हुआ और पाठ से पूरे शहर में गुंजायमान है, पूरे भारत में गुंजायमान है। आज माँ भगवती को गाय का घी भोग लगाया जाता है और घी से बनी सामग्री आज उनको भोग लगाया जाता है। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से दुख दारिद्र दूर होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल प्राप्ति होती है और माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामना